Okay. Good evening, everyone. Um, Am I audible? yes, you are audible. Okay. So I am Ayusraj, and I am from NIT Mizoram in second year, Electrical Engineering Department. So here I am presenting about motors. Okay. Uh, as you all know, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि मतलब मोटर्स जो हैं वो कई जगह पे यूज होते हैं। तो मोटर जैसे आप पंखा देखते होंगे, गाड़ी चलता है, ट्रेन चलता है, ऐसा ही विंड मिल, ये सब क्या है? ये सब मोटर्स के एक एग्जांपल है, राइट? सो मोटर होता क्या है? सबसे पहला कि मोटर होता क्या है, तो हमारा आज का फोकस है कि हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कि व्हाट इज मोटर, कंपोनेंट्स ऑफ मोटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर। ओके। ओके। सो तो आज का टॉपिक जो है, हम इस पे इतने चार टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ओके। सो एट नेक्स्ट, तो आप इस पीपीटी के एंड में आप समझ पाइएगा कि हमने क्या क्या किया। ठीक है। और एक इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है, और कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का डिफरेंशिएशन आप लोग कर पाइएगा। ओके। सो लेट्स, तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज अ मोटर। मोटर क्या होता है? तो एक इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक पावर को मोटिव एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या फिर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, दैट्स इट। सो जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, डायग्राम है। ओके। सो एक इलेक्ट्रिक पावर लेता है इनपुट के रूप में मोटर। उसके बाद वो सर्किट लॉस होता है कुछ, क्योंकि कोई भी सर्किट है वो 100% वो कंडक्टेंस नहीं दिखाता है, राइट? सो वो सर्किट लॉस भी करेगा। उसके बाद फिर कांटेक्ट पॉइंट आने के बाद उसके बाद कॉपर लॉस, आयरन लॉस और मशीन लॉस, ये कुछ लॉसेस होते हैं वो मोटर के अंदर होते हैं। ठीक है। वो मैं आगे आपको जब एक एनिमेशन दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा अच्छे से। उसके बाद फिर जो बचता है वो हमारा आउटपुट के रूप में आता है, मैकेनिकल एनर्जी के रूप में आता है। ओके। सो मोटर ऐसा वर्क करता है, सबसे पहले वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेता है, एंड देन उसके बाद वो कुछ लॉसेस करता है, जैसे सर्किट लॉस, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, मशीन लॉस, एंड देन उसके बाद जो बचता है उसको वो आउटपुट के रूप में निकाल देता है। सो तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट हैपेंस इन अ सर्किट। सर्किट में असल में होता क्या है। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये एक सेल है, राइट? सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया एंड नेगेटिव टर्मिनल को बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल से, राइट? सो एज यू ऑल नो, कन्वेंशनल करंट जो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है, बट जो इलेक्ट्रोमोटिव करंट होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रैवल करता है, राइट? सो हियर द एरो शोज कन्वेंशनल करंट, राइट? सो आफ्टर दैट सर्किट वर्क्स, राइट? तो इस अनुसार सर्किट काम करता है। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल करंट फ्लो करता है। कौन सा करंट? कन्वर्टर करंट, राइट? ओके। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि, और फिर उसके बाद कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होता है, राइट? तो कंडक्टर क्या होता है? जो भी मेटल, कोई भी मेटल हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है। अ, आपने जो भी मेटल देखा होगा, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सब क्या है? कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि ये चार्जेस को फ्लो करने देते हैं फ्रीली। ओके। और इंसुलेटर क्या होते हैं? जो भी हमारे आसपास रबर बैलून्स है, टायर्स है, डायमंड है, ये सब क्या है? ये सब इंसुलेटर है, क्योंकि ये चार्जेस को क्या करते हैं? फ्लो नहीं होने देते हैं, उनको बैन करते हैं, राइट? रेजिस्ट करते हैं। सो ये एक इंसुलेटर है। ओके। सो आफ्टर knowing the conductor and insulator, let's know something, कि आप लोग को पता है कि नहीं, कुछ कंडक्टर्स के नाम बताइए आप लोग, सिल्वर स्पून और कॉपर वायर को छोड़कर, कोई भी एक। Iron, या गुड, एनीवन मोर? iron, Salty water. या सॉल्टी वाटर इज ऑल्सो, बट इट्स इलेक्ट्रोलाइट, इट्स नॉट अ कंडक्टर। ओके, और दैट्स गुड। एनीवन मोर? iron, या आयरन, आयरन हैज बीन टोल्ड। नेक्स्ट। um, ओके, डू यू नो अबाउट जिंक? All type of metal is also a conductor. Okay, so let's forward. Let's move forward a little bit. Okay, so here some components of motor is showing, right? यहाँ पर कुछ components है मोटर के, वो आपको दिख रहा है, right?
तो इसमें आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक रोटर। ये क्या करता है, कैसे करता है, ये सब वीडियो के एनिमेशन के थ्रू बताया जाएगा। और एक ड्राई सेल हमें चाहिए होगा कंपोनेंट्स के लिए, क्योंकि ड्राई सेल के थ्रू ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, राइट, मोटर को। उसके बाद एक स्टेटर होता है, ये भी एक मोटर का कंपोनेंट है। फिर आर्मचर होता है, आर्मचर भी मोटर के अंदर होता है। ये आपने देखा भी होगा मोटर, जब आपने खोला होगा कभी, तो ऐसा आर्मचर आपको दिखा भी होगा, राइट। और एक वायर, वायर क्यों, क्योंकि सप्लाई करने के लिए वो मोटर को करंट, ओके। सो सो यहाँ जो काम नहीं कर रहा है, ओके। दो प्रकार से हम क्लासिफाई करते हैं क्लासिक मोटर को। क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर टू टाइप्स, एक होता है डीसी मोटर, एक एसी मोटर। यहाँ आपका इमेज नहीं आ रहा है, but कोई बात नहीं, ओके। दो टाइप का होता है क्लासिफिकेशन, डीसी मोटर है, एसी मोटर, ओके। ओके, आफ्टर दैट इट अलाउज स्पेसिफिक डिवाइसेस टू प्रोड्यूस विंड। जैसे आपने हेयर ड्रायर देखा होगा, हेयर ड्रायर से गर्म हवा बाहर आता है, तो वो हवा कैसे आ रहा होता है, वो हवा आ रहा होता है तुम्हारा मोटर्स के द्वारा, ओके। मोटर्स के बाद फैन होता है जो हमें क्या करता है, हवा प्रदान करता है। वैसे ही कार होता है, ठीक है। वैसे ही फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में आप लोग सोचे होंगे कि मोटर कहाँ होता है। तो रेफ्रिजरेटर में जब ठंडा करने के लिए जब गर्म हवा को बाहर फेंका जाता है, तो आपको, आप देखिएगा आप लोग, उसके पीछे एक फैन लगा होता है, वो भी मोटर के थ्रू काम करता है, ओके। सो ये कुछ एग्जांपल थे, रियल लाइफ एग्जांपल। तो इसके बाद अब देखिए, आप लोगों को पता चलेगा कि मतलब इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, फिर उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, और एक बेसिक सर्किट का क्या काम होता है, ठीक है। इससे फिर इतना आप लोगों को पता चल गया। तो देखते हैं कि हम हमारा जो मोटर है वो कैसे काम करता है, ओके। तो ओके, आयुष जी, ऑडियो शेयर कर सकते हैं आप, शेयर ऑडियो पे क्लिक करके। क्या हुआ? हाँ, ये शेयर ऑडियो पे क्लिक करके आप ऑडियो शेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। ओके, Wires and a device that uses electricity, such as a light इज bulb. इट ऑडिबल? यस यस, नाउ ओके, ऑडियो। Electricity flows through the circuit, but as soon as there is a break in the wire, the electricity stops flowing and the light bulb goes off. The path must be complete for the circuit to work. This is best done through the use of a switch. Electricity is flowing down the wire. This is called conventional flow. If we take the battery out and flip it, then the current will flow the other way. The light bulb will still work in either case, but there are some devices that will work differently depending on which way the current flows. Okay, so that's the basics of a circuit. Now let's come over here. This is a magnet. It has a north pole and a south pole, and it likes to attract other metal objects like these paper clips. If you bring another magnet towards it, opposite poles attract and the same poles repel. Magnets don't have to be in this shape. For example, some magnets might be more flat like this. You can think of this magnet as always on, it's always working, you can't really turn it off. That's why it's sometimes called a permanent magnet. It's made up of many smaller magnetic domains that are lined up in the same direction. But later, I'll show you a type of magnet where this is not always the case. Let's take one of our permanent magnets and drill a hole in the center and put it on something that will allow it to spin. Now bring another magnet towards it. Our spinning magnet will immediately line up until opposite poles are right next to each other. Now switch out the side magnet. The same poles repel and opposite poles attract. If we keep switching out these side magnets, then our spinning magnet will just keep spinning. This concept of the spinning magnet is really important. We'll come back to it in a moment. Here's a metal bulb which is not a magnet. It's made up of magnetic domains, but they are pointing in random directions. Now let's take a wire, wrap it around several times, and then create a circuit. The current through the wires forces the magnetic domains to line up. That means we've just made a magnet, or more specifically, an electromagnet. It can do the same things that a permanent magnet can. It can pick up pieces of metal, and it has a north and a south pole which will attract or repel other magnets. But the electromagnet is special in the sense that it can be turned on or off, just like the light bulb. You can't do that with a permanent magnet. Now watch what happens when we flip the battery. The electric current was flowing this way, but now it flows the other way.
This will cause the poles on our magnet to switch places. North will become south and south will become north. This is called reversing the polarity of an electromagnet. Instead of flipping the battery, an easier way to do this is to just switch the wires. You should be aware that the electromagnet will get very hot if it's on for a while. Just a caution in case this video inspires any science projects. Let's come back to our spinning magnet. This time we'll replace the spinning magnet with our electromagnet. As soon as we connect the wires, the magnet turns on and it lines up with the magnet. Now in reality, keeping these wires will prevent the bolt from spinning freely. But what's important here is the concept of an electromagnet. Hello. Side. Notice this side has the center. This side has the north pole towards the center. The side magnets work together to spin the one in the middle. This right here shows the very basics of an electric motor, but we need to make two side magnets can be replaced with stronger curved magnets. And instead of a bolt with wires, we're going to use a metal loop. This is called the armature. Connect our wires and we have a circuit again. This time you can think of the electromagnet as flat like this with the south pole pointing up. But this will work to sit here and manually switch the wire to the commutator. It's a ring that's on the opposite side. Spin along two brushes inside. These brushes ओके, सो आई थिंक आयुषी का नेटवर्क इशू हो रहा है ना? ठीक है।